गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर्स में हम नमक का दारोगा जो चैप्टर्स था उसको अपन रीड कर रहे थे। तो मुंशी बंसीधर जो है वहाँ पर पहुँचे पुल पर, तो वहाँ पर देखा कि नमक के गाड़ियाँ रात को निकाली जा रही थी। तो मुंशी बंसीधर ने उन्होंने जब पंडित आलोकदीन के पास उनके दरबान पहुँचे, उनके दरबान से जाकर उनको बोला, तो पंडित आलोकदीन उनके पास आए और आकर बोले, महाराज दारोगा ने उनसे कहा कि दारोगा ने गाड़ियाँ रोक दी और आपको घाट पर बुला रहे हैं। तो उन्हें धन का तो लक्ष्मी के ऊपर तो बहुत बड़ा विश्वास था। उन्होंने आकर उनसे मुंशी बंसीधर से बोला कि आपकी कृपा दृष्टि हम पर होनी चाहिए, हम तो क्या है ब्राह्मण हैं। तो बंसीधर जी ने बताया था कि ये मेरा कर्तव्य है, ये तो सरकारी हुक्म है। पंडित आलोकदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते, नहीं सरकार को, हमारे सरकार तो आप ही हैं। पंडित आलोकदीन ने उनसे कहा कि ना तो हम सरकारी हुक्म को जानते हैं और ना ही हम सरकार को जानते हैं, हमारे हुक्म तो आप ही हैं, सरकार जो है हमारे सरकार ही आप ही हो। ये उनसे कहा, किनसे? बंसीधर से। हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं कि हमारा और आपका तो एक ही बात है, घर का मामला है, हम आपसे बाहर नहीं हो सकते। आपने व्यर्थ कष्ट उठाया, यह हो नहीं सकता इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंटने चढ़ाएं। यह हो ही नहीं सकता कि हम इधर से जाएं और ये घाट का जो देवता है उसके ऊपर भेंटने चढ़ाएं। कहने का मतलब आपने वैसे ही कष्ट उठाया था, आपके लिए जो आपकी जो भेंट थी, जो रिश्वत थी, वो आपको वहीं पहुँच जाती। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था, मैं तो खुद ही आ रहा था आपकी सेवा में। बंसीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी बंसी का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। बंसीधर पर जब उनके पैसे की लालच दी, लेकिन बंसीधर पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं है जो कौड़ियों में अपना ईमान बेचते फिरते हैं। हम उन नमक हरामों में नहीं है जो कौड़ियों में, मतलब 2 पैसे में अपना ईमान बेचते फिरते हैं, अपने ईमान को बेच देते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं, आप कायदे के अनुसार चालान होगा, बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। आप इस समय हमारी हिरासत में हैं और जो कायदे के अनुसार, जो सरकार का जो नियम है उसके अनुसार आपका चालान होगा। इससे ज़्यादा मुझे आपसे बात करने के लिए टाइम नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तो मैंने हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। बदलू सिंह जो उनके सिपाही थे, उनको उन्होंने ऑर्डर दिया कि इनको हिरासत में ले लो, अरेस्ट कर लो। पंडित आलोकदीन स्तब्ध हो गए, एक तरीके से चुपचाप खड़े रहना, आश्चर्यचकित हो गए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे यह साहस नहीं हुआ कि हाथ पकड़ सके। आगे तो बढ़ा, लेकिन उसके डर के मारे, आलोकदीन के डर के मारे उसे इतना साहस नहीं हो सका कि वो आलोकदीन का हाथ पकड़कर उसे अरेस्ट कर सके। पंडित जी ने धर्म और धन का ऐसा निरादर करते कभी नहीं देखा था। पंडित जी ने भी, जो उनको धर्म के ऊपर अखंड विश्वास था, धन के ऊपर, उसको धर्म ने अनादर कर दिया, ऐसा उन्होंने कभी भी नहीं देखा। विचार किया, अभी उद्दंड लड़का है, मन में सोच रहे हैं अभी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है, अल्लड़ है, झिझकता है, नया है, अल्लड़ है मतलब झिझकता है, इसको इसका भी नॉलेज नहीं है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा नहीं कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी, हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा, हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। फिर उन्होंने बहुत दोबारा से उनसे कहा कि बाबूजी ऐसा नहीं कीजिए, हमारी इज्जत जो है वो धूल में मिल जाएगी, हमारी बहुत एक इज्जतदार इंसान है, हमारा अपमान करने से आपको तो कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन हम आपसे दूर थोड़ी हैं। उन्होंने दोबारा से उनसे रिश्वत देने के लिए क्या किया, विनती की। बंसीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। आलोकदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, किसको समझ रखा था चट्टान? धन को, लक्ष्मी को, वह पैरों के नीचे खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान, धन, ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, स्वाभिमान, धन, ऐश्वर्य को बहुत कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति पर पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। उन्होंने उससे अभी भी उनको विश्वास था कि हो सकता है पैसे से लेकर बात बन सकती है। और अपने जो हिसाब किताब देखने वाले थे मुख्तार से, जो मुंशी थे, उनसे उन्होंने बताया कि बाबूजी को 1000 के नोट भेंट करो, इस समय ये भूखे सिंह लग रहे हैं। बंसीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं,
1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। बोला 1000 ही नहीं, 1 लाख रुपए भी दोगे तो भी मैं अपने कर्तव्य से ईमानदारी पर अडिग रहूँगा, मुझे कोई अपने ईमान से हटा नहीं सकता। धर्म और इस बुद्धिहीन दृढ़ता देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। दोनों शक्तियाँ कौन कौन सी? एक तरफ धन और एक तरफ धर्म। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। धन ने उछल उछल कर आक्रमण, अब ऑफर मिलने लगे किनको? बंशीधर जी को। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 हज़ार तक नौबत पहुँच गई कि आप 20,000 ले लो लेकिन आप हमें छोड़ दो। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल और अविचलित खड़ा था। आलाउद्दीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है, आगे आपको अधिकार है, आगे आप जो करना चाहो वो कर लो, इससे ज़्यादा मेरा क्या साहस नहीं है कि मैं आपको 20,000 रुपये से ज़्यादा दे सकूं। बंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी के गालियां देते हुए पंडित आलाउद्दीन की ओर बढ़ा। बंशीधर ने दोबारा से अपने जमादार को ललकारा कि मैंने आपको अरेस्ट होने के लिए कहा है, इनको हिरासत में लेने के लिए कहा, अभी तक लिया नहीं। बदलू सिंह धीरे धीरे मनी मन में बंशीधर को गालियां देते हुए आलाउद्दीन की तरफ बढ़ा। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात है, बंशीधर ने कहा। 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं है। क्या 40,000 पर भी नहीं है? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी संभव नहीं है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द नहीं सुनना चाहता। अब जो पंडित आलाउद्दीन थे उन्होंने 25 से 20 से फिर 25, 25 से 40 किए, लेकिन फिर भी उन्हें बंशीधर थे उनके ईमान को भी टिका नहीं पाए। धर्म के धन को पैरों तले कुचल दिया। धर्म ने धन को अपने पैरों के नीचे कुचल डाला। आलाउद्दीन एक अष्टपुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते हुए देखा। किसको? बदलू सिंह को। हथकड़ियाँ उनके हाथ में थी। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े, मतलब बेहोश होकर उनको बेहोशी सी आई और वो गिर पड़े उसको देखकर। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। दुनिया सोती थी लेकिन दुनिया की जबान जो थी वो जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह में एक ही बात सुनाई देती थी, जिससे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानव संसार में पापी का पाप कट गया हो। सुबह होते ही जब समाचार सुना सबों की आलाउद्दीन को हिरासत में ले लिया गया है, वो क्या कर रहे थे? नमक की चोरी कर रहे थे। सभी लोग उनकी निंदा कर रहे थे, उनके ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे थे और सबको ऐसा लग रहा था जैसे इस दुनिया से किसी पापी को उठा लिया गया और उनके पापी के जो भी उनके ऊपर जो पाप थे, संसार में जो पाप करने वाले थे, वो सब कट गए। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, पानी को दूध के नाम से बेचने वाला, कल्पित रोज नाम से भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, ये सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। सबके सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे कि हाँ सही हुआ है, आलाउद्दीन ने गलत किया है। जब दूसरे दिन पंडित आलाउद्दीन अभियुक्त होकर कांस्टेबल के साथ साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में गिलानी, क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई, क्योंकि एक इज्जतदार आदमी तो थे ही और पैसे वाले भी थे आलाउद्दीन। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र नहीं होती होंगी, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद नहीं रहा। लोग उनको देखने के लिए जब उनको अदालत ले जाया जा रहा था तो लोग छतों पर चढ़ गए। भीड़ इतनी थी कि छत और जो दीवार थी उनमें कोई फ़र्क नहीं रहा, सब आपस में मिल चुके थे। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित आलाउद्दीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त थे, अमले उनके सेवक थे, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक और अर्दली थे, चपरासी चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोगों के चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि आलाउद्दीन ने यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि कानून के पंजे में कैसे आए। इतना पैसा धन होने के बावजूद भी ये कानून के पंजे में कैसे आए। उनको ये इसलिए आश्चर्यचकित नहीं हो रहे थे कि उन्होंने नमक की क्या की है, कालाबाजारी की है, नमक की चोरी की है। उनको पता था ये काम तो वो करते हैं, लेकिन वो जो है अरेस्ट कैसे हुए, हिरासत में कैसे आए। ऐसे मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य बाचालता हुआ कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य काम को भी जो
नहीं होने वाले काम को भी सिद्ध कर दे भाई, वो होता है धन, पैसा वो होता है। और वाचालता मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाले, सभी लोगों से जानकारी रखने वाले कानून के पंजे में आए कैसे। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। बहुत जल्दी से तत्परता से इस आक्रमण को, कौन से आक्रमण को, कि आलोक दीन को कोर्ट में सुनवाई हो, उनको सज़ा मिले, उससे पहले वकील तैयार किए गए। न्याय के मैदान में धर्म धन के युद्ध में ठन गया। अब कोर्ट में धर्म और धन में फिर से युद्ध ठन गया। बंसीधर चुपचाप खड़े थे, उनके पास सत्य के सिवा कोई बल न था, ने स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डामाडोल। गवाह थे उनके बंसीधर के पास, लेकिन लोभ लालच से वो सब डामाडोल हो गए। किधर हो गए? आलोक दीन की तरफ। वो सिर्फ अकेले खड़े थे, लेकिन आलोक दीन की तरफ बहुत सारे लोग थे। अब बिना सबूत के कभी कोई सज़ा होती नहीं है। अब कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिखा पड़ रहा था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों का पक्षपात का नशा छाया हुआ था। मुंशी जी को भी लग रहा था, किनको? बंसीधर चौकी, कि मेरे हिसाब से, मेरी तरफ से, मेरे फेवर में न्याय जो है वो नहीं आने वाला। हालांकि वो न्याय का दरबार है, लेकिन उन्हीं के कर्मचारी पक्षपात करते हुए, पार्शलिटी करते हुए उनको फील हो रहे थे, महसूस हो रहे थे। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? वो सोच रहे थे कि पक्षपात, पार्शलिटी और न्याय का तो कोई मेल है ही नहीं। न्याय होगा तो बिना पक्षपात के होगा, जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना ही नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया। मुकदमा जो था वो जल्दी समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, अपना ऑर्डर जो सुनाया उन्होंने उसमें लिखा, पंडित आलोक दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। मतलब बिना किसी, कोई मूल नहीं है इनका, कोई आधार नहीं है, और डाउटफुल हैं, भ्रमात्मक हैं। एक बड़े भारी आदमी हैं, ये बात कल्पना के बाहर है। उन्हें थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो कि नमक के थोड़े से लाभ के लिए ऐसा काम वो कर ही नहीं सकते। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी बंसीधर का अधिक दोष नहीं है, मुंशी बंसीधर का जो दरोगा थे उनका भी दोष नहीं है, लेकिन ये बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। लेकिन ये दुख की बात है कि उनकी जो उद्दंडता थी, मूर्खता थी और विचारहीनता, विचार नहीं करने के कारण एक अच्छे मनुष्य को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं, वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक के इस मुकदमे की बड़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम प्रसन्न हैं कि वो अपने काम में सजग और सचेत रहते हैं, लेकिन नमक हलाली में, नमक के मुकदमे में जो नमक हलाली था, उस मतलब नमक हलाली का मतलब होता है करप्शन, भ्रष्टाचार, जो रिश्वत जो लेते हैं, उसने उनके दिमाग और विवेक को, बुद्धि को क्या कर दिया है? भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में हम उन्हें होशियार रहना चाहिए, भविष्य में दोबारा ऐसी कोई मुकदमे अदालत में नहीं लाएं। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित आलोकदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा, उसकी लहरों ने अदालतों की नींव तक हिला डाली। जब बंसीधर बाहर निकले तो चारों ओर उनके ऊपर व्यंग्यबाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। एक एक कटु वाक्य मतलब उनके ऊपर व्यंग्यों की वर्षा हो गई। कोई क्या कह रहा था, कोई कटाक्ष कर रहा था, लेकिन एक एक शब्द उनकी जो गर्व था, उनके मन में जो प्राउड था, उसकी जो अग्नि थी, उसको ज़्यादा प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह करते हुए नहीं चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, ढीले चोंगे, सब सच्चे आदर के पात्र नहीं। आज उन्हें एक महसूस हुआ कि जो न्याय की देवी है और लंबी चौड़ी उपाधियाँ हैं, वकील हैं, जज हैं, वो सब अपने सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। बंसीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। बंसीधर ने धन से जो बैर मोल लिया था, उसका मूल्य तो चुकाना होगा ही। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा, मुअत्तली का परवाना आ पहुँचा। एक सप्ताह हुआ होगा, एक सप्ताह बाद उनका मुअत्तली का परवाना, मतलब उनको अपनी जो जॉब थी उससे हाथ धोना पड़ा। रिटायर्ड सस्पेंड का ऑर्डर आ गए थे उनके पास और उन्हें उनके कार्य से कार्यमुक्त कर दिया। कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारा भग्न हृदय शोक और खेद से व्यथित घर को चला। बूढ़े मुंशी जी ने पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था घर जब वो आए, लेकिन इसने एक नहीं सुनी। सब मनमानी करता है, हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहे,
हम तो जो पैसे जो महाजन हैं और जो कसाई हैं उनके जो तगादे हैं वो सही बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे हैं। बस यही सूखी तनख्वाह। हमें भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया। आप ईमानदार बने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। घर में चाहे अंधेरा हो लेकिन मस्जिद में दिया ज़रूर जलाएंगे। ये मुहावरा है कि आपने घर में कुछ भी ना होने पर भी अपनी ईमानदारी पर अडिग रहना। खुद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया। वो बोले थे मैंने आपको पढ़ाया लिखाया, सब अकारत मतलब बेकार गया। इतने थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी बंसीधर इस दुरावस्था में पहुँचे तो बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले जी चाहता है तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूँ। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध की कुछ कठोर बातें भी कही। यदि बंसीधर वहाँ से टलने जाते तो अवश्य क्रोध विकट रूप धारण कर लेता। लेकिन बंसीधर अगर वहाँ से खड़े होकर नहीं जाते तो उनके जो बूढ़े पिताजी थे उनका जो क्रोध था वो बहुत बड़ा विकराल रूप धारण कर सकता था। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। जो जगन्नाथ रामेश्वर की यात्रा की उन्होंने सोचा था वो सब मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की। किनसे? मुंशी बंसीधर थे। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम माला जप रहे थे। शाम के टाइम राम नाम की माला जप रहे थे संध्या के टाइम पर। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछिए बैलों की जोड़ी, उनके गर्दनों में नीले धागे, सींग पीतल से जड़ी हुई। कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। उनके जो पिताजी थे मुंशी बंसीधर के, वो उनको अगवानी के लिए दौड़े। अगवानी का मतलब उनकी खातिरदारी के लिए दौड़े। देखा तो पंडित आलोकदीन। उन्होंने देखा कि पंडित आलोकदीन ने झुककर दंडवत किया और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ, आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखावें। उनको लल्लो चप्पो मतलब एक चिकनी चुपड़ी उनसे बातें करने लगे कि हमारा भाग्य उदय हो गया, आप यहाँ पर आ गए, आप तो हमारे पूज्य देवता हैं, किस मुंह से आपको हमारा मुंह दिखावें। क्योंकि हमारे मुंह पर तो क्या लगी हुई है? कालिख लगी हुई है। किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है। लड़का ही अभागा है, कपूत है, सपूत नहीं है वो। नहीं तो आपसे क्यों मुँह छुपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान नहीं दे। वो कह रहे हैं कि भगवान चाहे हमें निसंतान रख दे लेकिन कभी भी ऐसी संतान मत दे। आलोकदीन ने कहा नहीं भाई साहब ऐसा नहीं कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा ऐसी संतान को और क्या कहूँ। आलोकदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। कुल मतलब इस संसार में ऐसे जो अपनी जो कीर्ति है, अपना जो यश है उसको उज्जवल करने वाले, धर्म के ऊपर अडिग रहने वाले इस संसार में बहुत कम ही मनुष्य हैं। पंडित आलोकदीन ने बंसीधर से कहा दरोगा जी इसे खुशामद ने समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं थी। उस रात को आपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मैंने सभी लोगों को जो भी अधिकारी हैं उनको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए मैं आपसे कुछ भी नहीं कर सकूँ। मुंशी बंसीधर से वो कह रहे थे कि आज मैं, उस दिन तो आपने मुझे ज़बरदस्ती अपने अधिकार में, अपने हिरासत में लिया था, अपने आपके अधिकार था कि आप उस समय क्या थे, दरोगा थे, लेकिन आज मैं खुद अपनी मन से आपकी हिरासत में आया हूँ। बंसीधर ने आलोकदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान से समझ गए महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें पिता की ये ठकुर सुहाती की बात ऐसे है प्रतीत हुई। उन्होंने उनसे कोई क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की कि आप मुझे क्षमा कर दो, नहीं, बल्कि उनकी जो पिताजी उनसे चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे थे वो भी उनके लिए असहनीय हो गई थी। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्भ ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले ये आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो मैं वैसे आपका दास हूँ। जो आज्ञा वह मेरे सिर माथे पर। आलोकदीन ने विनीत भाव से कहा नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार की थी
कि नहीं की थी। नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी, लेकिन आपको आज करनी पड़ेगी। नदी तट पर मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि आप मुझे छोड़ दो, ऑफ़र भी दिया था मैंने आपको, लेकिन आपने एक नहीं मानी थी। बंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ मुझसे सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि नहीं होगी। अलाउद्दीन ने स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला, एक स्टाम्प पेपर निकाला, उसे बंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए, अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक ये सवाल पूरा नहीं कीजिएगा द्वार से नहीं हटूँगा। मुंशी बंशीधर ने उस कागज़ को पढ़ा तो कृतज्ञता से, मतलब उदारता से उनकी आंखों में आंसू आ गए। पंडित अलाउद्दीन ने उनकी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया और 6,000 वार्षिक वेतन, अतिरिक्त रोजाना खर्च, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। मुंशी बंशीधर ने उसमें उनको एक परमानेंट स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था अपनी पूरी प्रॉपर्टी का। उसके अलावा 6,000 रुपये वार्षिक वेतन था, रहने को था, खर्चा रोजाना का अलग था, नौकर चाकर वो सब उनके अलावा फ्री थे। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है मैं आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। अलाउद्दीन हंसकर बोले, इस समय एक अयोग्य मनुष्य को ही ज़रूरत है, इस समय मुझे एक अयोग्य मनुष्य की ज़रूरत है, योग्य की ज़रूरत नहीं है। बंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूँ तो मैं आपका दास हूँ, आप जैसे कीर्तिमान सज्जन पुरुष की सेवा करने के लिए मेरी सौभाग्य की बात है, किंतु मुझसे न विद्या है, न बुद्धि है, न स्वभाव है जो इन त्रुटियों को पूर्ति कर देता। ऐसे महान कार्य के लिए आप बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य को ज़रूरत है। इस महान कार्य के लिए एक बहुत बड़ा अनुभवी हो, नॉलेज हो, जिसको उसके मनुष्य की ज़रूरत है। अलाउद्दीन ने कलमदान से कलम निकाली, बंशीधर के हाथ में देकर बोले, मुझे विद्वता की चाय, ने अनुभव की, ने मर्मता की, ने कार्यकुशलता की। इन गुणों का महत्व परिचय खूब पा चुका हूँ मैं। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता फीकी पड़ जाती है। योग्यता और विद्वानता दोनों फीकी पड़ जाती हैं। वह मनुष्य मेरे सामने, यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार नहीं कीजिए, दस्तखत कर दीजिए, मतलब ने साइन कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है, आपको सदैव वे नदी के किनारे वाला बेमुँह, रोबत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपको वैसा ही बेमुँह, उद्दंड, कठोर ऐसा बना के रखे, लेकिन साथ के साथ धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। बंशीधर की आंखें डबडबा आई, हृदय से संकुचित पात्र में इतना एहसान नहीं समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिए। अलाउद्दीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया और खुश होकर उनको अलाउद्दीन ने गले लगा लिया। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको राइट डाउन करने हैं। कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है, क्यों? ये करना है आपको, सेकंड वाला करना है, थर्ड करना है, फर्स्ट करना है, सेकंड, थर्ड। थर्ड रहने देना है आप। थर्ड को फर्स्ट, फोर्थ करना है और फिफ्थ करना है। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ, ये आपको चार जो क्वेश्चंस हैं आपको ये राइट डाउन करने अपनी, और 6 भी करना है। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ और 6 ये क्वेश्चन आपको राइट डाउन करने अपनी नोटबुक में। गॉट इट एवरीवन? ये चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर अपन अगले लेक्चर्स में कवर करेंगे। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन करेंगे। नमक का दरोगा जो था वो चैप्टर आपने पढ़ा, इसमें धन के ऊपर धर्म की जीत बताई गई है और अपनी कर्तव्य परायणता, अपने कर्तव्य पर अडिग रहने का जो है वो इसमें बताया गया है कि जो मुंशी बंशीधर थे वो कैसे अपने कर्तव्य पर अडिग रहे और लास्ट में उन्हें अपने नौकरी से हाथ भी धोना पड़ा, लेकिन अलाउद्दीन ने उनकी ईमानदारी से खुश होकर उनको उनकी इस जो पूरी जो जायदाद थी, प्रॉपर्टी, उसका मैनेजर बना दिया गया था।